हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड की एक नई और वीडियो में। आज का प्रश्न नंबर 1, सुचालक किसे कहते हैं? उत्तर, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सबसे अच्छा चालक कौन है? उत्तर, चांदी तथा दूसरे स्थान पर तांबा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? उत्तर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? उत्तर, प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, चुंबकत्व क्या है? उत्तर, चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, चुंबक के गुण बताइए। उत्तर, नंबर 1, चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। नंबर 2, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। नंबर 3, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? उत्तर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? उत्तर, मेंडलीफ आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 तथा 9 वर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मेंडलीफ के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। उत्तर, नंबर 1, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। नंबर 2, समस्थानिक के लिए नहीं है। नंबर 3, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे Cu तथा Hg, Ag और Ti। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? उत्तर, किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उस तत्व को की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, स्थिर विद्युत आवेश क्या है? उत्तर, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उससे स्थिर आवेश कहा जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। प्रश्न 13, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तर, 1, ये समांतर बल रेखाएं हैं। नंबर 2, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? उत्तर, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? उत्तर, जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? उत्तर, जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एड्स का पूरा नाम बताइए। उत्तर, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। उत्तर, सर्वदाता ओ तथा सर्वग्राही ए बी। अगला प्रश्न 19, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, ये किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे X से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। उत्तर, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अगला 21, खाद्य जाल से आप क्या समझते हो। उत्तर, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई जीवों द्वारा खाए जाते हैं या जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, विद्युत के दो सुचालक तथा कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। उत्तर, सुचालक सोना तथा एल्युमिनियम तथा कुचालक प्लास्टिक तथा रबड़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। उत्तर, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। उत्तर, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। प्रश्न नंबर 25, आज का आखिरी प्रश्न, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। उत्तर, खनिज धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिसमें वो खनिज हों जिसमें कोई धातु या कोई महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं।